मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? गोल्ड, एनवीडिया, रियल एस्टेट नहीं। सबसे एक्सपेंसिव चीज है सर्टेनिटी। इसीलिए हर इन्वेस्टर्स एक लाइन बोलते हैं, अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, थोड़ा क्लियर हो जाए फिर देखते हैं, पिक्चर बेटर हो जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली इट साउंड्स इंटेलिजेंट, साउंड्स रिस्पॉन्सिबल। आफ्टर ऑल अनसर्टेनिटी के टाइम पे पैसे लगाना रैशनल नहीं लगता। बट जब तक पिक्चर क्लियर होती है, प्राइसेस यूजुअली चेंज हो चुकी होती हैं, क्योंकि मार्केट्स क्लैरिटी फ्री में नहीं देते, उसकी प्राइस लगती है। इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे बड़ा झूठ है मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। बिकॉज बाद में ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स जब सब सेफ लगे, जब सर्टेनिटी मिल जाए, और वही सर्टेनिटी सबसे महंगी चीज है। जब आप बोलते हो मैं थोड़ा वेट करूंगा, आप एग्जैक्टली किस चीज का वेट कर रहे हो? इंफॉर्मेशन का? मे बी नॉट। एक्सपर्ट्स का? पॉसिबली। या फिर परमिशन का? थिंक अबाउट इट। जब मार्केट्स गिरते हैं, लोग डेटा नहीं ढूंढते, लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। टीवी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ट्विटर क्या कह रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टर बुलिश है या नहीं। हम सर्टनिटी नहीं ढूंढ रहे होते, हम परमिशन ढूंढ रहे होते हैं। परमिशन की अब डरने की जरूरत नहीं है, अब इन्वेस्ट करना सोशली एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मार्च 2020 मार्केट्स क्रैश्ड, निफ्टी 7600। लोग डेटा नहीं ढूंढ रहे थे, लोग वॉरेन बफेट का इंटरव्यू ढूंढ रहे थे। बफेट क्या बोल रहा है, राकेश झुनझुनवाले ने क्या किया, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ा नाम बोल दे बाय करो तो परमिशन मिल जाती है। और ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं होता, प्रोफेशनल्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। बिकॉज नो बडी गेट्स फायर्ड फॉर डूइंग वॉट एवरीबडी एल्स इज डूइंग। कंसेंसस इतना पावरफुल होता है बिकॉज इट गिव्स कंफर्ट। अग्रीमेंट एंजाइटी को रिड्यूस कर देते। सब लोग अगर एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो गलत होने का डर कम लगता है। लेकिन मार्केट्स में एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम है, अग्रीमेंट कंफर्ट क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। क्योंकि जब सब अग्री करते हैं तब प्राइस काफी हद तक मूव कर चुकी होती है। कंसेंसस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करता, कंसेंसस अपॉर्चुनिटीज क्लोज करता है। इसीलिए मार्केट्स प्रेडिक्शन को रिवॉर्ड नहीं करते, दे रिवॉर्ड डिसएग्रीमेंट। क्योंकि हम सोचते हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट्स कर ले वही जीतता है। लेकिन रियलिटी में पैसे उनके पास जाता है जो कंसेंसस से पहले बेट लगाने को तैयार होते हैं। बिकॉज बाय द टाइम एवरीबडी अग्रीज, द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज यूजुअली ओवर। द फ्यूचर डजंट बिकम एक्सपेंसिव व्हेन इट अराइव्स, it becomes expensive when everybody believes in it. And history can be misleading in this context. क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं सब कुछ ऑब्वियस लगता है। आज एनवीडिया ऑब्वियस लगता है, एआई ऑब्वियस लगता है, लेकिन 2022 में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। गेमिंग स्लोडाउन, क्रिप्टो कोलैप्स, चाइना रिस्ट्रिक्शन, रेवेन्यू प्रेशर, स्टॉक लगभग 65% टूट चुका था। और उस वक्त लोग एआई का फ्यूचर डिस्कस नहीं कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे क्या ग्रोथ खत्म हो गई है, क्या बेस्ट डेज पीछे रह गए, क्या ये सिर्फ एक साइक्लिकल कंपनी थी। फिर नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और धीरे धीरे लोग समझ रहे थे, वेट, एआई रियल है। लेकिन तब भी कंसेंसस नहीं था, तब भी डाउट था, क्या ये बस हाइप है, कैन इट रियली बी सस्टेनेबल। और जब तक ये डाउट्स क्लियर हुए, स्टॉक ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका था। आज स्टोरी सिंपल लगती है, बट नो बडी एक्सपीरियंस एनवीडिया एज एनवीडिया। पीपल एक्सपीरियंस डाउट, बैड हेडलाइंस एंड अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया में आज डिफेंस स्टॉक्स ऑब्वियस लगते हैं, HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स। लेकिन कुछ साल पहले PSU नाम सुनते ही लोग मुंह बना लेते थे। गवर्नमेंट्स कंपनीज हैं, वैल्यू स्ट्रैप्स हैं, ग्रोथ कहाँ से आएगी? डिफेंस ऑर्डर्स की बात कोई नहीं कर रहा था, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात कोई नहीं कर रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बात कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। आज स्टोरी ऑब्वियस लगती है, लेकिन स्टोरीज कभी ऑब्वियस नहीं होती, स्टोरीज हमेशा क्लटर्ड होती है। हिस्ट्री बस उन्हें ऑब्वियस बना देती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स बोरिंग स्टोरीज की तरह याद आती है, लेकिन क्लटर्ड रियलिटीज की तरह जी जाती है। Nobody experience history as history. People experience it as uncertainty.
और अनसर्टेनिटी के अंदर क्लैरिटी ढूंढना फील्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए फ्यूचर हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और पास्ट हमेशा इंटेलिजेंट। लेकिन दोनों एक ही चीज है, सिर्फ आपकी पोजीशन बदल गई है। दैट इज वाई इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं है, रिग्रेट है। क्योंकि अनसर्टेनिटी डेंजरस कम, स्टूपिड ज्यादा लगती है। थिंक अबाउट इट। कोई स्टॉक जब 50% गिरता है, उस वक्त उसे खरीदना स्मार्ट फील नहीं होता, फुलिश फील होता है। जब सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाइप बोल रहे होते हैं, एआई में बिलीव करना विजनरी नहीं लगता, नाइव लगता है। जब पीएसक्यू स्टॉक्स को लोग वैल्यू ट्रैप्स बोल रहे थे, उन्हें खरीदना कंट्रारियन नहीं लगा था, बस आउटडेटेड लगता था। हाइंडसाइट इतना डिसेप्टिव है क्योंकि हिस्ट्री विनर्स को जीनियस बना देती है। रियलिटी में वो भी कंफ्यूज थे, उनके पास भी आंसर्स नहीं थे। राकेश झुनझुनवाला जब टाइटन खरीद रहे थे अर्ली 2000s में, लोग पूछ रहे थे वॉचेस कौन खरीदेगा। वॉरेन बफेट जब एप्पल खरीद रहे थे 2016 में, लोग बोल रहे थे वो टेक समझते ही नहीं। आज दोनों ऑब्वियस लगते हैं, तब दोनों स्टूपिड लगते थे। डिफरेंस बस इतना था, वो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल थे और बाकी लोग सर्टेनिटी की वेट कर रहे थे। लेकिन सर्टेनिटी के एक स्ट्रेंज चीज है, जब वो फाइनली आती है, वो कॉन्फिडेंस के साथ आती है, एक्सपर्ट के साथ आती है, हेडलाइंस के साथ आती है और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल अप्रूवल के साथ आती है। अब आप अकेले फील नहीं करते, अब आप गलत नहीं लगते, स्टूपिड नहीं लगते। इसीलिए सर्टेनिटी इतनी अट्रैक्टिव है, बिकॉज सर्टेनिटी डजंट जस्ट रिड्यूस रिस्क, इट रिड्यूस एम्बैरेसमेंट। और मार्केट इसी चीज का प्रीमियम चार्ज करते हैं। नॉट इंफॉर्मेशन, नॉट इंटेलिजेंस, सोशल कंफर्ट, द एबिलिटी टू फील नॉर्मल, एंड नॉर्मल हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट का सोचो और आपको लगे अभी क्लैरिटी नहीं है, पॉज लो और खुद से पूछो, क्या मैं इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा हूं या परमिशन का। क्योंकि अगर आंसर परमिशन है, तो समझ जाओ आप ऑलरेडी लेट हो। द बिगेस्ट लाई विच इन्वेस्टर्स टेल देमसेल्फ इज दैट जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब भी मेरे पास वही अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मार्केट्स ऐसे काम नहीं करते। Markets usually move before clarity arrives. एंड मे बी दैट इज वाई आज भी कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जहां सर्टेनिटी अभी आई नहीं है। केन्स टेक्नोलॉजी, अमर राजा बैटरी, एमटार टेक्नोलॉजी, एवेलॉन टेक्नोलॉजी, हो सकता है इनमें से कोई भी मल्टीबैगर बन जाए आज से कुछ साल बाद। लेकिन पॉइंट कंपनीज नहीं है, पॉइंट ये है अगर फ्यूचर ऑलरेडी ऑब्वियस होता है तो रिटर्न्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, क्योंकि मार्केट्स क्लैरिटी फ्री में नहीं देते। जब सर्टेनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी अक्सर जा चुकी होती है।